तो राम राम दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो आज के दिन हम चलेंगे पलवल। आपको ना वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे भी दिखाएंगे और सुंदरकांड का जो पार्ट वहाँ पे बुआ जी के घर पे होगा वो भी सुनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी ना सभी के सभी रेडी हो रहे हैं। नेहा जी भी, ये देखो कितनी प्यारी और सुंदर लग रही हैं, तैयार हो गई हैं। पूजा जी भी रेडी हो गई हैं। अब सब घर में आ गए हैं। तो अब ये बैठ गए हैं हम लोग इसमें गाड़ी में। हम लोगों ने अर्टिगा बुक की है क्योंकि जैसे आपको पता ही है, ये हमारी जो गाड़ी है वो अभी ख़राब हो रखी है, तो मैकेनिक के पास है। और वैसे भी हम 8-9 लोग थे, तो उसमें एसेंट में या आई-10 में नहीं आ पाते। तो इसीलिए हम लोगों ने ये अर्टिगा कर ली है बुकिंग पे। तो अब इसके अंदर हम सब लोग सेट हो गए हैं मस्त तरीके से, और अब हम लोग चल दिए हैं। और ये रहा गल्लो महाराज मेरे साथ। बड़ा ही क्यूट लग रहा है, बिल्कुल पापा बेटा एक जैसे लग रहे हैं हम दोनों। पीछे विशु है और अमन, नेहा जी सभी बैठे हुए हैं। निशु यहाँ पे आगे बैठा है ताकि डायरेक्शन बता सके कि कहाँ कहाँ से किधर किधर से जाना है। और हम लोग ना अभी इस टाइम यहाँ पे चढ़ चुके हैं वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे। इससे पहले आता है केएमपी और अभी आता है वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे। ये वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जो है वो सीधा यहाँ से सोनीपत के भी पीछे से आता है उत्तर प्रदेश से, और वहाँ से सीधा जाके ये गुड़गांव की तरफ भी, और गुड़गांव से भी आगे जाता है। तो जो लोग नोएडा जाते हैं वो भी इस पे जाते हैं। तो ये सारे के सारे हम लोग भरे हुए हैं यहाँ पे गाड़ी के अंदर। तो ये देखो, ये अब हम चढ़ चुके हैं इसके ऊपर, वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के ऊपर। और रोड तो भाई चकाचक है, एक नंबर का, और धूप भी मस्त निकली हुई है आज तो। ये यहाँ पे आ गया, आपका स्वागत है वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे। अब थोड़ी ही दूर हम लोगों ने टोल भी कटवा लिया था एंट्री के लिए, और ये अब हम इस पे आ गए हैं। और यहाँ पे देखो, सोनीपत को तो लगभग हम लोग छोड़ के अब आगे आ चुके हैं। तो ये बीच बीच में जो एरियाज़ आ रहे हैं, यहाँ पे देखो अलग अलग फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं। बहुत कुछ बना हुआ है यहाँ पे, और सच में इसमें पता ही नहीं लगता कि कब हम लोग कौन सी मतलब एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मतलब गुजर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बीच में ना हमें मतलब सोनीपत भी पड़ेगा, खरखोदा भी पड़ेगा, गुड़गांव भी पड़ेगा बीच में। तो ये देखो यहाँ पे ये अलग अलग जगह हैं। ये देखो किस तरीके का नज़ारा है, चारों तरफ खेत ही खेत, खेत ही खेत है बस, और कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है। और ये हम गाड़ी में मस्त बैठे हुए हैं एक नंबर के। और ये देखो, ये आ गया टोल। अब यहाँ से हमारा ना एंट्री स्टार्ट हो जाएगी इसमें वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे। और ये देखो कितना लंबा चौड़ा रोड है, लगभग ये 6 लाइन का है शायद ये रोड। ये हम लोगों ने एंट्री कर ली है। तो ये ऑटोमेटिकली इस पे हमारे पास मतलब वो है, फास्टैग है, तो फास्टैग से अपने आप एंट्री हो गई। और ये हम लोग इंटर कर गए। पर हम लोगों ने ना जब भी इससे स्लिप ली है, स्लिप भी ले सकते हो आप लोग, तो हम लोगों ने इससे स्लिप भी ले ली है। और अब ये हम लोग आगे चल पड़े हैं। तो मैं आपको ना कुछ इसके बारे में ही बताता हूँ, वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के बारे में। ये जो वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है ना जिस पे हम लोग चल रहे हैं, एक्चुअल में ये ना एक सर्कल के रूप में है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि दिल्ली के आउटर आउटर में ना ये पूरा का पूरा सर्कल में घूम रहा है। मतलब आप कहीं से भी गाड़ी घुसाओ तो आप लोग ना एक सर्कल में घूमोगे और किसी भी डेस्टिनेशन पे आप पहुंच सकते हो जो इसके आसपास पड़ती है। इसमें अराउंड ना आपके 10 टोल एंट्रीज पड़ते हैं, और वो एंट्री भी हैं आउट भी हैं। तो इसके अंदर कुंडली, खरखोदा, बहादुरगढ़, बादली, फरूख नगर, पंचगांव, मानेसर, तावड़ू, सोहना और पलवल जो है ना, ये आपके टोल टैक्स पड़ते हैं। इसमें अराउंड जो टोल टैक्स हमने दिया, अराउंड अराउंड वो दिया लगभग हमारा पड़ा 280 रुपये का एक साइड का। और 24 घंटे के अंदर अगर आप वापस से मतलब उसमें एक बार एग्ज़िट करने का 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोग वापस आते हैं, तो उसमें शायद कुछ ऐसा ही कुछ कम लगता है उसमें, मुझे पता नहीं, पर उसमें कुछ थोड़े पैसे कम लगते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो तो 135 किलोमीटर है, 135.6 किलोमीटर। और ये ना 6 लेन का है, जैसे अभी आप देख रहे हो। मतलब एक साइड 3 लाइन आने की, एक साइड 3 लाइन जाने की। और इसमें दुनिया भर के ये ना फ्लाईओवर्स बने हुए हैं। इसमें जो मेन जंक्शन है वो आपका कुंडली सोनीपत वाला है, और जो साउथ एंड है वो आपका दूलागढ़ पलवल की तरफ निकलता है, जहाँ हम लोग निकलेंगे अभी। तो इसमें जो मेजर सिटीज़ जो आती हैं वो मैंने बता ही दिया है कौन सी क्रॉस होती हैं। इवन ये जो है
मतलब काफ़ी बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है जैसे मैंने आपको बताया, और सर्कल में तो ये घूमता ही है। सन 2018 दिसंबर में इसका उद्घाटन हुआ था, तो जब से ये अभी भी चल रहा है और चलता ही रहेगा और इसको एक्सटेंशन होता ही जा रहा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ इसके अंदर एक्सटेंशन होता ही जा रहा है। और इसके रोड ना दिन पर दिन मतलब अच्छे बनते जा रहे हैं, कुछ फ्लाईओवर्स भी उसके ऊपर बनते जा रहे हैं। और जो लोग नेशनल हाईवे 1 पे जाते हैं, मतलब जो कुंडली के सोनीपत वाले टोल में निकलते हैं, तो वो वहाँ पे नेशनल हाईवे 1 को पकड़ सकते हैं। और जो लोग पलवल में नेशनल हाईवे 2 पे चढ़ना चाहते हैं, तो वो पलवल की तरफ नेशनल हाईवे 2 पे भी चढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है भाई ये एक्सप्रेस हाईवे, कभी आओ इस पे। और इस पे स्पीड भी मतलब अच्छी खासी चलती है गाड़ी की, अपना तो मज़े ही आ गए और समय का तो पता ही नहीं लगता। और ये जो आजू-बाजू जो ये चीज़ें दिखती है ना, जैसे अभी आपको ये दिख रही होंगी, ये सोनीपत से थोड़ा-सा आगे निकल के है। ये देखो पूरा का पूरा ये जो एरिया है ना, जो साइड में दिख रहा है, ये चिमनियाँ बनी हुई हैं ईंट भट्ठों की। मतलब ईंट भट्ठों की फैक्ट्री है, कम से कम भी हम 5-6 किलोमीटर का एरिया, इससे भी ज़्यादा एरिया होगा मुझे लगता है, पर हमें रोड वाइज़, क्योंकि लंबाई में 5-6 किलोमीटर तक हमें ये दिखती ही रही लगातार चिमनियाँ। यहाँ पे ट्रक्स के लिए भी खड़े होने के लिए इतनी जगह थी, जो ये गाड़ियाँ एंट्री करती हैं ना इसमें दिल्ली में, क्योंकि कुछ समय होता है ना ट्रक्स का और बड़ी गाड़ियों का में एंट्री करने का, तो वो एंट्री वाले समय को बचाने के लिए ये गाड़ियाँ यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हैं। तो मतलब काफ़ी बड़ा हाईवे था ये, और बड़ा ही अच्छा लगा, इसने हमारा टाइम काफ़ी बचाया इस वाले हाईवे ने। और अभी तो हम लोग यहाँ से सीधा चलेंगे और पलवल की तरफ निकलेंगे। और ये देखो, जब तक इन नज़ारों का हम लोग मस्त लुत्फ़ उठाते हैं, आप भी देखो इन नज़ारों को, कितना ही सुंदर है। अच्छा, एक और चीज़ है, इस हाईवे के ना दोनों तरफ मतलब कुछ-कुछ समय के बीच में ना वो भी आता है, इसमें कुछ-कुछ चीज़ें बनी हुई हैं जैसे स्टैच्यू किसी-किसी चीज़ के। ये देखो कितनी बड़ी चिमनी है। और मुझे तो भाई ये सब कुछ देख के ना काफ़ी लेट हो गए थे हम, मतलब चलते-चलते ना मुझे नींद आ गई, मैं तो सो गया। और वो देखो पीछे लगी हुई हैं, और मेरे को तो आ रही थी नींद उस समय, तो मैं तो आराम से नींद ली मैंने। फिर उठा, फिर उठ के मैंने देखा कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। तो फिर देखा तो मैंने लगभग हम लोग ना यहाँ पे पहुँच गए थे पलवल। और ये देखो ये है पलवल का अपना नज़ारा, हम लोगों ने एग्ज़िट कर ली है अभी यहाँ से। और जस्ट ये हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, बुआ जी घर के घर की तरफ। सारा सामान वामान हम लोग उतार रहे हैं। ये अमन है, सभी के सभी रेडी हो रखे हैं। और ये हमारा गल्लो महाराज प्यारा सा, जो अपने सैंडल्स पहन रहा है। और यहाँ से बस अब हम अंदर की तरफ चलेंगे, अंदर की तरफ घर है बुआ जी का। और ये आ गए हैं हम इनके घर की तरफ, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा घर है, यहीं पे होगी राम कथा। और यहाँ पे अब ये सारी जो चीज़ें बिखरी हुई हैं ना, उन्हें लक्ष्य उठा रहा है। लक्ष्य ये झूला भी उतारेगा, काफ़ी बड़ा झूला लगा हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ से उठाई जाएंगी। और ये है हितेश जी की प्यारी सी गुड़िया, इसका आज हैप्पी बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे गुड़िया को। मुझे बच्चे वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं, ये बिल्कुल श्वेता जैसी है और जी जैसी गोलू मोलू सी। तो ये इससे मिल गए, और ये नोडी और बुआ जी आ गई, अंदर बुला रही हैं। ये आ गए हम अंदर, ये सब बैठे हुए हैं, क्योंकि सुबह हम लोग चले थे, लगभग 7 बजे के चले हुए हैं हम। और पहुँचते पहुँचते हम लोगों को हो गए हैं 10 बज गए हैं। तो 3 घंटे लगभग गाड़ी में हम लोग रहे। तो अब यहाँ पे हम लोग आराम से बैठे हैं, थोड़ा नाश्ता पानी लेंगे और फिर उसके बाद करते हैं कुछ। ये देखो ये तो लग गए दोनों के दोनों महाराज अपना खेलने कूदने में। वहाँ पे हितेश जी की लड़की उसके साथ गुड़िया के साथ खेल रहे हैं। लक्ष्य तो पहले ही पहुँच चुका है यहाँ पे, हमसे सुबह सुबह पहले ही आ गया था ये। और चेतन जी तो अपना लगे हुए मोबाइल में मस्त। तो भाई अभी आ गया खाना पीना, अब ये खाना पीना करेंगे और थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। तो भाई अभी जो है ना, जो मंडली है जो सुंदरकांड का पाठ करेगी, वो पूरी की पूरी आ चुकी है। और यहाँ पे वो ना अपने कुछ बैनर्स लगा रहे हैं अपनी संस्था के, और ताकि दूसरे लोगों को भी पता लगे, प्रचार प्रसार हो। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो अब यहाँ पे
स्टार्टिंग में ये अपने इंस्ट्रूमेंट चेक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में ना बस सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ होने वाला है। सबको किताबें भी बाँटी जाएँगी जिससे कि सब कोप अप कर सकें एक दूसरे के साथ। तो भाई अब ना सुंदरकांड की जो प्रतियां हैं ये अंकल जी बांट रहे हैं सबको, ताकि सबके सब एक साथ भजन में सम्मिलित हो सके। तो यहाँ पे सबको ऑलमोस्ट प्रतियां बांट दी गई हैं और भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सब रिश्तेदार, आजू बाजू के पड़ोसी आते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ सबको किताबें जो मिली, उसी के बाद हमें भी जो है सुंदर कांड की बुक मिल गई। तो मैं गोली को दिखा रहा था, ये देखो, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। तो ये गणेश जी का नाम लेके हनुमान जी के आशीर्वाद से अब सुंदरकांड का पाठ का आरंभ होगा। तो चलो थोड़ा सुनते हैं, आपको भी सुनाते हैं। और भाई अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो ना, तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करते रहा करो, ताकि इस तरीके के अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो है ना हमारे दूसरे लोगों के पास भी चले जाएं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अमन जो है उसकी पकड़ में नहीं आ रहा कि कौन से दोहे पे हैं, और यहाँ पे लक्ष्य उसको समझा रहा है। तो यहाँ पे हितेश जी ने तो सुंदरकांड की जो बुक है वो ले ली और बोले कि तुम्हें समझ में नहीं आने वाला, पर जो हम हैं हम मानने वाले थोड़ी ना है। तो मुझे तो खैर समझ में आ ही रहा था, क्योंकि हम लोग तो अक्सर पढ़ते रहते हैं कभी कभी, तो इसीलिए। तो पर ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, जैसे भजन हो रहा है, ये सिर्फ भजन नहीं है, इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे अमन जैसी जो नई पीढ़ी है, देखो यहाँ पे पढ़ रहे हैं जहाँ मैंने उंगली रखी, उन्हें भी पता लगे कि एक्चुअल में हमारी संस्कृति क्या है। क्योंकि हम अगर इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे ना, चलो यार चलता है, नहीं पता तो नहीं पता, तो फिर वो इग्नोरेंस ना बहुत बड़ी हो जाती है समाज के लिए। तो अभी जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है। जो नई पीढ़ी भी आ रही है, उन्हें भी पता लग रहा है कि एक्चुअल में उनकी संस्कृति क्या है, वो जुड़ सकते हैं अपनी संस्कृति से खुले दिल से। तो अमन को भी अब पता लग रहा है चीज़ों का। तो यहाँ पे अब भजन वजन हो रहा है, अभी भी सुनते रहिए आप। हेलो राधे राधे श्री राधे श्री श्याम। तो अब ये ना सुंदरकांड का जो पाठ है वो समाप्त हो गया है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी भजन कर रहे हैं, और भजन में ना यहाँ पे नृत्य भी कर रही हैं माताएं। तो सभी बहुत ही हर्षोल्लास से भाग ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
भाई बाहर तो नृत्य आदि चल रहा है और सुंदरकांड का जो पाठ है वो ख़त्म हो चुका है हनुमान जी के आशीर्वाद से। तो अभी हम लोग आ गए हैं अंदर, ये सभी सो रहे हैं क्योंकि सभी रात के जगे हुए हैं। मतलब कल रात के कुछ तो जैसे वीरेंद्र आदि और मैं भी मतलब सुबह 3-4 बजे का ही जगा हुआ हूँ। ये अब पूरा का पूरा जो नृत्य है वे भी समाप्त हो गए हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हनुमान जी के यहाँ पे चरणों में आशीर्वाद ले रहे हैं। तो उसके बाद अभी यहाँ पे प्रसाद जो है सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और ये है भाई अपना सात्विक और सिंपल प्रसाद बिना लहसुन प्याज का इस टाइम। तो भाई मैं तो आ गया थोड़ी देर के लिए ऊपर। होप सो आप लोगों को ये कार्यक्रम देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा। सुंदरकांड का पाठ और हनुमान जी की स्तुति, तो बड़ा ही अच्छा लगा हमें तो कार्यक्रम। ये देखो मैं भी सेकंड टाइम पलवल में आया हूँ और ये इस तरीके का है, सोनीपत जैसा ही है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है एरिया। तो अभी थोड़ी देर में बस प्रसाद आदि ले लिया है और जस्ट अभी थोड़ी देर में घर की तरफ निकलेंगे और शायद हो सकता है 6, साढ़े 6 बजे या 7 बजे तक घर पहुंच जाए। तो मैं ऊपर देखने आ गया था कि ये ऊपर कैसा है। यहाँ पे ये शीशे वीशे का लगा रखा है, इसके यहाँ पे टेंट लगा रखे हैं उस साइड, तो देखने आ गया था कि कैसा है ये। चलो फिर नीचे चलते हैं दोबारा और फिर निकलते हैं थोड़ी देर में घर की तरफ। चलो भाई चलो चलो। इसके भी छीन लिए के हैं, इसके भी छीन लिए पैसे। कहाँ गया वो? ले लो, उठाओ इसको भी। जो ले लिया ना मतलब हद है, देख अपना भांजा ठा लिया, बालक नहीं ठा। आओ तो यो बिना था। चलो भाई चलते हैं। सरक रहे हैं, चल रहे हैं। चलो भाई पहले ये तो बैठ जा, अमन है अमन, बैठ जा। क्या एलर्जी हो रही है? हाँ यार वो थोड़ा मतलब धूप के कारण हो रही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ये भी इसमें बहुत थोड़ी सी एलर्जी हो रही है। चलो चलते हैं भैया। मैं हो गया कार्यक्रम। कैसा रहा भाई प्रोग्राम? अच्छा लगा, बढ़िया था। ये भी बैठे नहीं, चल आगे चल बेटा। हाँ, एक बालक ना एक बच्चे को आगे लेने निशु, इन्हें भी ना ले ले। चलो आ जाओ। तो ये वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे चढ़ने से पहले ना हम लोग यहाँ पे सीएनजी भरवा रहे हैं गाड़ी में, ताकि फुल सीएनजी करवा लें। और यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा किसी पेट्रोल पंप पे, देखो किस तरीके के ब्रेकर्स से लगाए हुए हैं। मतलब इस तरफ से जहाँ से अभी ये विशु गया है उस तरफ से जाएँ तो ये झुक जाते हैं। देखो मैंने पैर से ये भी ये करे हैं। और अपोजिट साइड से अगर कोई आएगा ना तो ये टायर पंचर कर देंगे। तो ये अब निकल गए हैं हम लोग सीएनजी भरवा के ये वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे। और ये अभी धुआंधार अपनी गाड़ी चल रही है मस्त यहाँ पे बढ़िया तरीके से। और अब तो और भी अच्छा लग रहा है क्योंकि अब रोशनी इतनी ज़्यादा है ना, मतलब दोपहर का तो टाइम है पर पता नहीं क्यों यार ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है यहाँ पे, लगता है बारिश आने वाली है। और मैंने ना फर्स्ट टाइम ये देखा कि ये देखो हल्के हल्के ना पहाड़ भी आ रहे हैं जंगलों पे। सुबह के टाइम तो इतना ध्यान नहीं दे पाए थे क्योंकि एक तो दूसरी साइड से आ रहे थे और सो गया था मैं तो कुछ समय के लिए, आपने देखा ही था। तो ये बीच बीच में ना पहाड़ से भी आ रहे हैं। तो ये पता लगा कि ये गुड़गांवा की साइड में है। अब ये पता नहीं कहाँ पे है, आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बताना। और ये देखो इन पहाड़ों के नीचे ना ये यार लोगों ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज भी बनाई हुई हैं। ये देखो बीच में ये भी पहाड़ आए हुए हैं बहुत सारे, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। अब इनके ऊपर ये टावर भी जा रहे हैं बिजली के, और उनके और कुछ ने ना घर भी बना रखे हैं इनके ऊपर नीचे। मतलब जिसको पता हो ना इस चीज़ के बारे में कि ये पहाड़ कौन सी श्रृंखला है, जैसे अरावली या कौन सी श्रृंखला का भाग है, तो प्लीज़ बताना। कि मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं है इनके बारे में, तो मैं गलत जानकारी तो क्या दूंगा, अब है ना, देना भी नहीं चाहिए। तो मेरे को बताना ही है ना, अगर किसी को पता हो तो कमेंट्स में कि ये पहाड़ जो हैं इनका क्या राज है यहाँ पे। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे कि हम लोग ना मतलब हैं छोटे छोटे पहाड़ पर, ऐसा लगा हम लोग जैसे ना बिल्कुल पहाड़ी वादियों में चल रहे हों। तो ये साइड साइड में आजू बाजू सारी जगह ये पहाड़ी पहाड़ हैं। तो भाई सफ़र जो था ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा रहा। और सच में मैं दोबारा कहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो ना और इंटरटेन हो रहे हो आप लोग, अच्छा लग रहा हो देख के, माइंड फ्रेश हो रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और शेयर तो कर ही देना भाई, ठीक है। तो ये आ गए हम लोग।
बाय बाय कर दो। नींद आ गई इसको, नींद। तो भाई आ गए हम सोनीपत वापस घर पे। कैसा रहा प्रोग्राम आप बताना कमेंट करके, आप लोगों को कैसा लगा। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सारा का सारा मतलब वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और आगे शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, खाना वाना तो खाऊंगा नहीं अभी, बस थोड़ी देर में सोऊंगा। आज स्कूबी को भी घुमाना कैंसिल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, इससे अगली कड़ी में। बाय।